हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPLT मिशन की तैयारी कर रहे हैं और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज हम 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न है, इनमें से वीर गाथा काल के कवि कौन हैं। तो देखिए, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है तो यहाँ पर सही है। तो देखिए, ऑप्शन है यहाँ पर कबीर, सूर, तुलसी और फिर चंद्रबरदाई। तो देखिए, इनमें से वीर गाथा काल के जो कवि हैं वो कौन है, चंद्रबरदाई जी। और इनका लिखित ग्रंथ कौन सा है, तो देखिए लिखित ग्रंथ है इनका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इनका लिखित ग्रंथ है और प्रकाशित कब हुआ है, तो 1343 में ये प्रकाशित हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता कौन है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रबरदाई, सूरदास, कबीर दास और फिर जायसी। तो देखिए, बीजक के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, कबीर दास। देखिए, अगर बात करें हम कबीर के बारे में, तो कबीर जो हैं तो निर्गुण ब्रह्मा को मानने वाले ज्ञान मार्ग की शाखा के भक्त कवि हैं। और इनके गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु का नाम है रामानंद। और ये क्वेश्चन भी बार बार पेपर में पूछा गया है कि इनके गुरु का नाम क्या है। और ये निर्गुण ब्रह्मा को राम का अपना आराध्य मानते हैं। ये किसको अपना आराध्य मानते हैं, तो आराध्य मानते हैं राम को। और अगर इनके जन्म के बारे में बात की जाए तो जन्म हुआ है इनका 1398 में, काशी में इनका जन्म हुआ है। और मृत्यु हुई है 1518 को मगहर में। कहाँ पर हुई है, मगहर में इनकी मृत्यु हुई है। और बात करें अगर इनकी रचनाओं की, तो देखिए इनके शिष्य का नाम है धर्मदास। धर्मदास ने क्या किया है, धर्मदास ने बीजक ग्रंथ में इनकी रचनाओं का संकलन किया है। बीजक में इनकी रचनाओं का जो है तो संकलन किया है। और साखी, शब्द और रामायणी, ये उनकी रचनाओं का यहाँ पर मूल ग्रंथ हैं। जैसे साखी किसका विषय है, साखी है गवाह का, साखी है गवाह का। और शब्द किसका है, शब्द है गेय पद और शब्द निरूपण, गेय पद और शब्द निरूपण। और अगर बात की जाए कबीर की, तो कबीर जो है तो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको बाणी का डिक्टेटर भी कहा है। बाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और कबीर की उल्टबासियों पर किसका प्रभाव है, तो सिद्धों का प्रभाव है। कबीर की उल्टबासियों पर सिद्धों का प्रभाव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से अवधी भाषा के कवि कौन हैं। इनमें से अवधी भाषा के कवि कौन हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे सूरदास, जायसी, चंद्रबरदाई और या फिर तीनों। तो देखिए थर्ड का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखरावट के रचयिता कौन है। तो देखिए अखरावट के रचयिता कौन है, जायसी, केशवदास, ग्रियसन या फिर आखूदास। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, जायसी। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये किसकी रचनाएं हैं, तो जायसी की ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन कठिन काव्य के प्रेत हैं। कौन जो हैं तो कठिन काव्य के प्रेत हैं, तो देखिए केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें ब्रज भाषा के कवि कौन हैं। इनमें ब्रज भाषा के कवि कौन है, तो देखिए 6 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, तीनों, सूरदास, केशवदास और फिर देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजापुर किस प्रांत से संबंधित है। राजापुर किस प्रांत से संबंधित है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें रीतिकालीन कवि कौन है। हमें बताना है कि यहाँ पर कौन है, रीतिकालीन कवि कौन है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, देव, जायसी, भूषण या फिर ख एवं ग दोनों। तो देखिए 8वें क्वेश्चन का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ख और ग दोनों, ख और ग, भूषण और जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किसने लिखा है।
प्रिय प्रवास किसने लिखा है? तो देखिए 10वें क्वेश्चन का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, हरिऔध ने। और हरिऔध का पूरा नाम क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट है, इनमें छायावादी कवि कौन है? तो देखिए छायावादी कवि हमें बताना है। तो देखिए छायावादी कवि इनमें से कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसाद जी। नेक्स्ट है, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, सुमित्रानंदन पंत जी। नेक्स्ट है, अणिमा के रचनाकार कौन है? तो देखिए 13 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, निराला जी। अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो निराला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु का जन्म कब हुआ था? तो देखिए भारतेंदु का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा 1850 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें बिहार प्रांत से संबंधित है। तो देखिए बिहार प्रांत से संबंधित कौन से कवि हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मतीराम, जायसी, भारतेंदु या फिर रेणु। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, रेणु। और रेणु का पूरा नाम फणीश्वर दास रेणु। और फणीश्वर दास रेणु कैसे उपन्यासकार हैं? तो आंचलिक उपन्यासकार इनको कहा गया है, आंचलिक उपन्यासकार। और आंचलिक जो उपन्यासकार हैं वो किससे संबंधित हैं? तो क्षेत्र विशेष से, क्षेत्र विशेष से संबंधित है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट है, आज़ादी पूर्व के राष्ट्र कवि कौन है? आज़ादी पूर्व के राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, गुप्त जी। नेक्स्ट है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए 1906 में, 1930 में, 1850 में या 1908 में। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, 1908 में। नेक्स्ट है, तितली के रचनाकार कौन है? तो देखिए तितली के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें आधुनिक काल के कवि कौन हैं? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, देव जी, चंद्रबरदाई या फिर केशवदास जी। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा 19 का वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किस पत्रिका से संबंधित थे? तो सरस्वती पत्रिका से संबंधित थे और 1903 में वो प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं महादेवी, निराला, शेख या फिर बच्चन। तो देखिए 20 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, बच्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो मधुशाला रचना है, मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, मधुकलश ये कैसी रचनाएं हैं? तो हालाबादी ये रचनाएं हैं। कैसी रचनाएं हैं? हालाबादी ये रचनाएं हैं, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। और जो यहाँ पर बच्चन जी हैं इनको भी कैसा रचनाकार माना गया है? तो हालाबादी रचनाकार इनको माना गया है। नेक्स्ट है, इनमें विद्यापति की रचना कौन सी है? तो देखिए 21 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, दोनों, कीर्तिलता, कीर्तिपताका। ये किसकी रचना है? तो विद्यापति की ये रचना है। नेक्स्ट है, सेवा सदन किस भाषा में रचित है? तो सेवा सदन किस भाषा में रचित है? तो देखिए 22 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, खड़ी बोली। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो सेवा सदन रचना है ये किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय आत्मा कहा गया है? तो देखिए भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास पंत को, महादेवी, दिनकर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो देखिए 23 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। और प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो पंत जी को कहा गया है। और आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो महादेवी वर्मा जी को कहा गया है। और एक और क्वेश्चन आया था हमारे पास ऊपर कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? तो केशवदास जी को, केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्र कवि कौन है? स्वतंत्र भारत के राष्ट्र कवि कौन है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा दिनकर जी। नेक्स्ट है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर आएगा 25 का सही आंसर आएगा यहाँ पर गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, इनमें वीर रस के कवि कौन हैं? इनमें वीर रस के कवि कौन हैं? तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर भूषण। 26 का आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, भूषण। नेक्स्ट है, इनमें व्यंग्यकार कवि कौन है? तो व्यंग्यकार कवि कौन है? तो देखिए 27 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, हरिशंकर परसाई जी। और व्यंग्यकार कवि के बारे में भी पेपर में बार बार पूछा गया है कि व्यंग्यकार कवि कौन है, तो हरिशंकर परसाई जी हैं। नेक्स्ट है, इनमें से आलोचक कौन है? अब हमें आलोचक बताना है कि आलोचक कौन है। तो देखिए 28 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, नामवर सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें श्रृंगार रस के कवि कौन है? अब हमें श्रृंगार रस के कवि यहाँ पर बताना है। तो देखिए 29 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवदास जी। और केशवदास की काव्य की भाषा कैसी है? तो ब्रज भाषा। कैसी भाषा है? ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा, इसके रचयिता कौन है? तो देखिए अनाम दास का पोथा, इसके जो रचयिता हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा जो है तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति के 4 अध्याय किस साहित्यकार की ये रचना है? तो देखिए 31 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, रामधारी सिंह दिनकर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसलीन का पूरा नाम क्या है? रसलीन का पूरा नाम क्या है? तो देखिए 32 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, सैयद गुलाम नबी रसलीन। सैयद गुलाम नबी रसलीन इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है, कवि रत्न किन्हें कहा गया है? कवि रत्न किन्हें कहा गया है? तो देखिए 33 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, पंडित सत्यनारायण जी को। नेक्स्ट है, कलम के मजदूर किन्हें कहा गया है? कलम के मजदूर किन्हें कहा गया है? तो देखिए 34 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। नेक्स्ट है, इनमें से गजलकार कौन है? गजलकार कौन है? तो देखिए 35 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट है, किन्हें विद्रोही संत कवि कहा गया है? विद्रोही संत कवि किन्हें कहा गया है? तो देखिए 36 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही हो जाएगा, कबीरदास जी को। नेक्स्ट है, राग और आग के कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? राग और आग के कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देखिए 37 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाली। नेक्स्ट है, बाबरा अहेरी के रचनाकार कौन है? बाबरा अहेरी के रचनाकार कौन है? तो देखिए 38 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अज्ञे जी। नेक्स्ट है, बदनाम लेखक किन्हें कहा गया है? बदनाम लेखक किसे कहा गया है? तो देखिए 39 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सादत मटा को। नेक्स्ट है, इनमें से भक्ति काल के संत कवि कौन हैं? तो देखिए भक्ति काल के जो संत कवि हैं वो हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उक्त तीनों, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई। नेक्स्ट है, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था ऊपर की जो फणीश्वर दास रेणु जी हैं वो आंचलिक उपन्यासकार हैं, और उनका उपन्यास कौन सा है? तो मैला आंचल। और प्रकाशित कब हुआ था? तो 1954 में ये प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना व्यंग्य विधा में है? कौन सी रचना है जो व्यंग्य विधा में है? तो देखिए 42 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव की फिसलन। नेक्स्ट है, कौन सी रचना नाट्य विधा में है? कौन सी रचना है जो नाट्य विधा में है? तो देखिए 43 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अनामिका। नेक्स्ट है, इनमें से चंपू काव्य कौन सा है? चंपू काव्य कौन सा है? तो देखिए 44 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य की पहली स्मृति कौन सी है? तो देखिए 45 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोज स्मृति। नेक्स्ट है, वयम रक्षामः किस विधा में है? वयम रक्षामः किस विधा में है? तो देखिए 46 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा 46 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, उपन्यास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से किन्हें नाट्य विधा में ज़्यादा लोकप्रियता मिली है? तो किन्हें मिली है नाट्य विधा में ज़्यादा लोकप्रियता? तो देखिए 47 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद जी को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पाकिस्तान से संबंधित है?
पाकिस्तान से संबंधित कौन सा कवि है? तो देखिए 48 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा सरदार पूर्ण सिंह जी। नेक्स्ट है, इनमें से हालावादी कवि कौन है? तो देखिए हालावादी कवि कौन है, मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर एक क्वेश्चन आया था, बच्चन सिंह जी हालावादी कवि हैं। और बच्चन सिंह की 3 रचनाएं आपको बताई थी जो हालावादी रचनाएं मानी गई हैं। तो देखिए मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये कैसी रचनाएं हैं? तो हालावादी ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, अंधेरे में ये क्या है? अंधेरे में ये क्या है? तो देखिए ये जो है तो 50 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, एक लंबी कविता है अंधेरे में। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।